आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज की कहानी है सन्नाटे का सफर। ये कहानी है वरुण और सान्या की। सर्दियों की एक कड़क रात थी। शिमला के ठंडे मौसम में हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। वरुण और सान्या, जो हाल ही में शादी के बंधन में बंधे थे, नैनीताल के लिए निकले थे। वरुण एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था और काम के सिलसिले में उसे अक्सर अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वरुण ने अपनी पत्नी सान्या को भी साथ ले जाने का फैसला किया था। रात के करीब 2 बजे का समय था। ट्रेन धीरे धीरे आउटर पर रुकी। बाहर चारों ओर कोहरा और अंधेरा छाया हुआ था। शिमला से ट्रेन पकड़ने के बाद नैनीताल पहुंचने तक का सफर वरुण और सान्या के लिए अब तक सामान्य था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका कोच आउटर पर रुका है तो थोड़ा असमंजस में पड़ गए। लगता है हमें स्टेशन तक पैदल ही जाना होगा, वरुण ने सान्या से कहा। दोनों ट्रेन से उतर गए। उनके कोच के आसपास कोई खास रोशनी नहीं थी। स्टेशन दूर नजर आ रहा था और प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं एक बूढ़ा सिपाही खड़ा दिखाई दे रहा था। वरुण, यह जगह कुछ अजीब सी लग रही है, सान्या ने सहमे हुए कहा। वरुण कहता है, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, चलो जल्दी चलते हैं, वरुण ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। वे स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में दोनों ने महसूस किया कि अजीब सा सन्नाटा उनको चारों ओर से घेर रखा है। स्टेशन के आखिर में पहुंचकर उन्होंने चाय के एक ठेले वाले से पूछा, भाई साहब, यहां टैक्सी कहां से मिलेगी? ठेले वाला धीरे से बोला, आगे चले जाओ, प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक टैक्सी खड़ी मिल जाएगी। ठेले वाले की बात मानकर वे दोनों आगे बढ़े। कोहरे और सन्नाटे के बीच चलते हुए उन्हें एक टैक्सी नजर आई। टैक्सी के पास खड़ा ड्राइवर दिखने में अजीब था। उसका चेहरा अजीब था और उसकी आंखों में एक गहरी खामोशी थी। हमें नैनीताल के होटल पाइन व्यू जाना है, चलोगे? वरुण ने पूछा। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और इशारा किया कि बैठ जाओ। जैसे ही वे टैक्सी में बैठे, सान्या ने महसूस किया कि टैक्सी के अंदर का माहौल बेहद ठंडा और अजीब था। यह ठंड तो बाहर से भी ज्यादा है, उसने धीमे स्वर में कहा। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे टैक्सी को चलाना शुरू कर दिया। सड़क सुनसान थी। बर्फ से ढकी हुई सड़क पर चारों तरफ कोहरा फैला था। वरुण ने ड्राइवर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। करीब आधे घंटे की यात्रा के बाद ड्राइवर ने अचानक टैक्सी रोक दी। उसने इशारा करते हुए कहा, आगे का रास्ता बंद है, आपको पैदल ही जाना होगा। वरुण और सान्या ने देखा कि चारों ओर घना जंगल था। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। यह रास्ता तो बहुत डरावना लग रहा है, सान्या ने कहा। और कोई रास्ता भी नहीं है, वरुण ने कहा। चलो जल्दी चलते हैं। वे टैक्सी से उतरकर उस दिशा में चलने लगे जहां ड्राइवर ने इशारा किया था। जैसे ही वे कुछ दूर चले, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो टैक्सी गायब थी। ये कैसे हो सकता है? वरुण चौंक गया। वरुण, मुझे डर लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए, सान्या ने घबराते हुए कहा। लेकिन जब वे मुड़े तो उन्हें महसूस हुआ कि वे अब उसी जगह पर वापस आ गए हैं जहां से चलना शुरू किया था। यह जैसे एक गोल भटकाव था। तभी पास की झाड़ियों से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। वे दोनों सहम गए। आवाज बेहद करीब थी, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही पलों में एक पुराना और बंजर बंगला उनके सामने प्रकट हुआ। वह बंगला सुनसान और डरावना लग रहा था। उसका दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला। अंदर से किसी ने पुकारा, आओ, तुम्हारा इंतजार था। वरुण ने सान्या का हाथ पकड़ा और कहा, हमें इस जगह से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, वे अपने आप उस बंगले के अंदर खिंच गए। अंदर का माहौल ठंडा और भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर तरफ अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी आत्मा अब मेरी होगी। क्या वरुण और सान्या इस डरावने जाल से बच पाएंगे, या यह बंगला उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगा? आइए दोस्तों, हम इस कहानी को आगे देखते हैं। वरुण और सान्या अब बंगले के अंदर थे। वहां की ठंड और घुटन ने उनकी रूह कंपा दी थी।
दीवारों पर खून से बने अजीब निशान और पुराने ताले जंजीरों की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। ये कौन सी जगह है? सान्या ने कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, वरुण ने कहा। उन्होंने वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन बंगले का दरवाजा अब अपने आप बंद हो चुका था। दरवाजे पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी तांत्रिक अनुष्ठान के। तभी दीवारों से हल्की हल्की कानाफूसी की आवाजें आने लगी। वरुण, यह जगह हमें मार डालेगी। शांत रहो, हम कोई रास्ता निकालेंगे। वरुण ने सान्या को संभालने की कोशिश की। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा हॉल मिला। वहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जिस पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसकी पीठ उनकी ओर थी। कौन हो तुम? वरुण ने हिम्मत जुटाकर पूछा। वह आदमी धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने भयानक आवाज में कहा, तुम्हें यहां लाया गया है, यह तुम्हारा भाग्य है। वरुण और सान्या ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। तभी वह आदमी धीरे धीरे गायब हो गया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी मेज थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। मेज पर रखी एक पुरानी डायरी ने उनका ध्यान खींचा। वरुण ने डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, यह बंगला एक पुराने राजा का था, जिसने यहां काले जादू का अभ्यास किया था। उसने सैकड़ों मासूम लोगों की बलि दी। उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। जो भी इस बंगले में आता है, वह कभी वापस नहीं जा पाता। वरुण, इसका मतलब है कि हमें यहां से निकलने का कोई तरीका खोजना होगा, सान्या ने कहा। लेकिन कैसे? हर दरवाजा बंद है और यहां हर चीज हमें डराने की कोशिश कर रही है, वरुण ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तभी कमरे में रखे शीशे में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई एक छोटी बच्ची की थी। बच्ची ने वरुण की ओर इशारा किया और कहा, अगर यहां से निकलना है तो तुम दोनों को एक खेल खेलना होगा। क्या खेल? वरुण ने पूछा। तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अगर हार गए तो तुम दोनों यहीं रहोगे। कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी वापस आई तो वरुण और सान्या अलग अलग जगह पर थे। सान्या खुद को एक पुराने कुएं के पास खड़ा पाती है। कुएं से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वह झुककर देखती है तो अंदर एक औरत दिखाई देती है। वह औरत जोर से चिल्लाती है और कहती है, तुमने मेरी मदद नहीं की, अब मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगी। सान्या पीछे हटती है, लेकिन कुआं उसे अपनी ओर खींचने लगता है। दूसरी ओर वरुण को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। वहां हर कोने से खून बह रहा था। कमरे की दीवारों पर सैकड़ों आंखें उभर आती जो उसे घूर रही थीं। वह डर के मारे दीवार से चिपक गया। तभी उन आंखों में से एक चेहरा प्रकट होता है और कहता है, तुमने मेरे वंशजों को मारा, अब मैं तुम्हारा अंत करूंगा। दोनों ने किसी तरह अपने डर का सामना किया। वरुण ने दीवारों की ओर पलटकर चिल्लाया, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। और सान्या ने कुएं के पास पड़े एक ताबीज को पकड़ लिया। तभी दोनों अचानक उसी हॉल में वापस आ गए जहां से खेल शुरू हुआ था। बच्ची की परछाई फिर दिखाई दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने खेल जीत लिया, अब जाओ। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। वरुण और सान्या ने बिना समय गंवाए वहां से भाग गए। बाहर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कोहरा अपने आप गायब हो चुका था और सुबह हो गई थी। जब वे जंगल से बाहर निकले तो वरुण ने पीछे मुड़कर देखा। बंगला वहां था ही नहीं। यह सब क्या था? वरुण ने खुद से कहा। शायद यह एक चेतावनी थी, सान्या ने थकी हुई आवाज में कहा। दोनों अपने होटल पहुंचे, लेकिन उनके दिलों में उस रात का खौफ हमेशा के लिए बस चुका था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही रोमांचक कर देने वाली हॉरर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।